नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज पांडे जी, जिन्हें पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया है। और ये विशेष पुरस्कार है क्योंकि हिंदी भाषा के संबंध में जो लेखन होता है, बाकी तो बहुत सारा लेखन अलग अलग विधाओं में होता है, लेकिन एक भाषा किस प्रकार से साहित्य में हो, समाज में हो, हमारे जीवन में उसका क्या भाग होता है, किस तरह से काम करती है, उसके बारे में लिखना ये बहुत अलग या टेक्निकल काम भी हम कह सकते हैं वो होता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है इस पुरस्कार के लिए जो महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी ने आपको दिया है। तो इस विषय में जो भाषा के संबंध में लिखने की बात आई, तो ये कहाँ से आपके मस्तिष्क में उपजा? जी, मैं मूलतः शिक्षक हूँ। शिक्षक होने के नाते भाषा एक विषय के रूप में भी हम पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए कई बार ऐसा लगता है कि हम जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, आमतौर पर इसको हिंदी साहित्य कह दिया जाता है, पर हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी अपने आप में एक भाषा के रूप में कैसे पढ़ी जाए, कैसे पढ़ाई जाए, उसका सैद्धांतिक, उसका प्रायोगिक पक्ष, उसका व्याकरणिक पक्ष, इन पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जिस पुस्तक के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इस पुस्तक के संबंध में जो प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयोग और प्रकृति कि हिंदी का व्यावहारिक स्वरूप, प्रायोगिक स्वरूप जो हमारे आम व्यवहार में आता है। ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध की भाषा है, लेकिन इसके अलावा हिंदी का प्रयोग हम अपने जैसे बैंकिंग में या व्यापार में, पत्रकारिता में जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं वो कविता, कहानी की भाषा नहीं है, वह भाषा का एक अलग स्वरूप है। तो यह भाषा का कौन सा स्वरूप है और इस स्वरूप की आवश्यकता क्या है, इस स्वरूप को कैसे विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से समझाया जाए, इन तमाम प्रश्नों को लेकर के, इन तमाम पक्षों को लेकर के ये पुस्तक तैयार हुई। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर ये हम चीज़ जान लेते हैं तो शायद जितना लेखन हम कर रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं या संपर्क कर रहे हैं तो शायद और हम बेहतर कर पाएं। जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि भाषा ही है जो एक गलत शब्द बोल देने से गलत चीज़ें कर, गलत भाव उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल, गलत फहमी उत्पन्न हो जाती है। तो आपने इस MA PhD जो किया है वो इसी विषय को लेकर किया? MA, देखिए MA अपने यहाँ कहा जाता है कि MA हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य MA भाषा विज्ञान में भी होता है, लेकिन MA हिंदी भाषा में एज सच नहीं होता है, इस प्रकार का कोई पाठ्यक्रम नहीं है। हमने MA हिंदी साहित्य में किया है और PhD की जो बात आपने कही, PhD हमने हिंदी आलोचना में की है। अच्छा, आलोचना में, ये भी बहुत गूढ़ विषय है जी। आलोचना जी, हिंदी आलोचना में की है और हिंदी आलोचना में भी सन 50 के बाद, स्वातंत्रोत्तर काल जिसको कहा जाता है, 50 के बाद और लगभग 50 वर्ष की हिंदी आलोचना को लेकर के हमने कार्य किया है। आपने लिखा है कि 17 पुस्तकें, 58 शोध पत्र जो प्रकाशित हुए, आपकी समीक्षा पुस्तकें भी हैं काफ़ी। ये ज़्यादातर पुस्तकें किस विषय को लेकर हैं? ज़्यादातर पुस्तकें आलोचना को लेकर के हैं, कुछ संपादित पुस्तकें भी हैं, कुछ भाषा पर केंद्रित हैं, 2 पुस्तक मेरी पत्रकारिता पर भी है। तो अलग अलग पहलुओं को लेकर के आज की भाषा जो जिस तरह चली जा रही है, आज की भाषा जो कि सोशल मीडिया की एक भाषा, नई तरह की भाषा इजाद हुई, दूसरा इमोजीज की एक भाषा तैयार हुई है जी। उनके बारे में नया शोध या किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, इमोजीज या सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से भाषा का आज प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी के स्तर पे हम कहें तो यह शुद्ध हिंदी का स्वरूप तो है नहीं, एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक मिक्स प्रकार की भाषा है जिसमें अंग्रेजी और अंग्रेजी के साथ दूसरे भी तमाम शब्द आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी भाषा स्वरूप लेती है उस भाषा का अपना एक महत्व होता है। यह इमोजी वगैरह या सोशल मीडिया पर संकेतात्मक रूप से जिस प्रकार से बात कहने का एक सिलसिला प्रारंभ हुआ है, वह भी भाषा का एक संप्रेषण पर स्वरूप कहा जाएगा। और इसकी वर्तमान दौर में तो हम कहेंगे कि बड़ी उपयोगिता है और इसको समझने के लिए इस पर सैद्धांतिक रूप से इसके व्यवहार को
और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी भाषा हमारे समक्ष आई हुई है, चाहे वह सोशल मीडिया की ही भाषा क्यों न हो, तो उस भाषा की अपनी कोई न कोई एक सिद्धांत की होगी, उसका कोई न कोई एक स्वरूप, उसका एक व्याकरण, उसकी एक पद्धति। व्याकरण से मेरा मतलब है कि उसकी एक पद्धति होगी, होनी चाहिए। आज नहीं होगी तो कल बनेगी, लेकिन कोई न कोई विचार, कोई न कोई प्रयास इस दिशा में जरूर आएगा, जो इस सोशल मीडिया की भाषा पर भी कार्य करेगा। अभी वर्तमान में तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि सोशल मीडिया पर जो भाषा आज चल रही है, जिसमें हम आप सभी और बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है, उसमें हम लोगों के लिए, मतलब हिंदी से जुड़े हुए अध्यापक होने के नाते, व्यक्ति होने के नाते, भारतीय होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी का वर्चस्व है। ये खुशी की बात है कि जो अंग्रेजीदान लोग भी हैं वह भी हिंदी में हिंदी के तमाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बड़े आसानी से कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि सोशल मीडिया हिंदी को पहुंचा रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात ये भी कहेंगे कि भले रोमन में आए, लेकिन हिंदी आ रही है, लेकिन हिंदी आ रही है। बिल्कुल, वही मेरा इशारा वही है। तो इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि, और इस पुरस्कार के लिए आपको फिर से पुनः बधाई। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।